Hello, Namaste, and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Can US actually decouple from China? क्या अमेरिका चाइना से डीकपल कर सकता है? Impossible. मैं आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ता हूँ. 80% ऑफ गुची जो बिकता है पूरी दुनिया में, which sells in Europe as well as USA, 80% is made in China. गुची का जो सबसे महंगा माल है वो यूरोप में बनता है. प्राडा 60% उसके प्रोडक्ट्स वो बनते हैं चाइना में. लुई वुइटन उसके 40% प्रोडक्ट्स बनते हैं चाइना में. हर्मीस मेड इन चाइना, बर्किन मेड इन चाइना. ठीक है, ये 20 प्रोडक्ट्स यूरोप बेचे जाते हैं और वहां से आते हैं अमेरिका में. ये जो ग्लोबलिज्म जो बनाया था वेस्ट ने टू इंक्रीज द प्रॉफिट्स, उसको किसी भी हालत में खत्म नहीं किया जा सकता. पॉसिबल नहीं है. इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर वो बंद किया, अगर इनके देशों में आ गया, अमेरिका में आ गया या इधर आ गया, तो कॉस्ट इसकी 10 गुना ज़्यादा बढ़ेगी. 10 गुना, 100% नहीं, 10 गुना. 100% 2 गुना होता है. 10 गुना कॉस्ट बढ़ेगी ऑफ दिस गुड्स. क्या इनको यूरोप या अमेरिका अपने देशों में मैन्युफैक्चर करना चाहता है? नहीं. जो वॉल्यूम बिजनेस जो बनाया गया था ग्लोबलिज्म के समय में, वॉल्यूम बिजनेस इज बिल्ट ऑन चाइना. चाइना की फैक्ट्रीज पोल्यूशन प्रोड्यूस करेंगी, अपने लोगों को चीप लेबर में एम्प्लॉय करेंगी, एंड दीज कंपनीज विल बाय एट ए फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट. जो बनाया गया था कि हर कोई लुई वुइटन रहेगा, लेगा हर कोई. मैं तो कोई भी ऐसे महंगे ब्रांड्स पहनता नहीं हूँ, मैं तो एकदम सरल सस्ते वाले ब्रांड्स पहनता हूँ. तो वो सभी जो वैल्यू जो वैल्यू है वो सारा पास ऑन हो जाएगा टू द कंज्यूमर. तो मतलब आकांक्षा बढ़ा दी गई. आप भी लुई वुइटन पहन सकते हैं, आप भी गुची पहन सकते हैं, आप भी कर सकते हैं. और वो सब जो पैसा है, जो प्रॉफिट्स हैं, वो इन कंपनीज को जा रहा था. इसके आधार पे इतनी बड़ी बड़ी इनकी जो टर्नओवर दिखती थी स्टॉक मार्केट में. अभी स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशन में भी मैं देखता हूँ, अगर आप इसको कंपेयर करें इकोनॉमिकली, 200 मिलियन लोग कितना खरीद सकते हैं? 200 मिलियन? पॉसिबल नहीं है ना. 200 मिलियन कितना खरीद पाएंगे? तो 200 मिलियन, तो ये इट्स ए बेसिक कैलकुलेशन कि अगर 200 मिलियन इतना नहीं खरीद पाएंगे तो मतलब मीन्स हाउ मच दे कैन अफोर्ड. और ये वो भी उसमें से एलिट. अभी 200 मिलियन में से कितने लोग पहनेंगे गुची पता नहीं है. लाइक अगर ड्रफ एस्टिमेट ले 30%, है ना, वो मतलब वो टारगेट ऑडियंस है. उसमें भी कितने लोग खरीदते हैं वो भी अलग बात है. तो द पॉइंट आई एम सेइंग इज कि कहीं पर भी मैथमेटिकली ये बैठता नहीं है कि सच हाई कॉस्ट प्रोडक्ट्स कैन बी सोल्ड टू एनीवन, और कोई खरीद भी पाएगा इन सब प्रोडक्ट्स को. तो मतलब जो एग्जिस्टिंग जो सैलरीज, एग्जिस्टिंग जो पॉवर्टी हम देख रहे हैं अमेरिका में 21%, जो कि 21% अगर पॉवर्टी हम देख रहे हैं तो जो हम पॉवर्टी देख रहे हैं 21% रेट से कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं? एंड दीज प्रोडक्ट्स चाइना के थ्रू बिक रहे हैं, अर्जेंटीना में और बाकी कंट्रीज में बिक रहे हैं, वहाँ के जो इन्फ्लुएंशियल लोग खरीद रहे हैं. मिडिल ईस्ट में बिक रहे हैं और इंडिया में बिक रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया में बिक रहे हैं. तो वो सब जो प्रोडक्ट हैं, वो सब जो प्रोडक्ट्स हैं, उनका वैल्यू तो तभी आ रहा है क्योंकि चाइना में बन रहे हैं एट 1/10 ऑफ द कॉस्ट, 2/10 ऑफ द कॉस्ट. कोई मुझे बता रहा था कि वन आईफोन कॉस्ट $17 टू बिल्ड. $17 आज के समय के $17 मास स्केल में जो प्रोड्यूस होते हैं, दे आर सोल्ड फॉर $2000. ये कोई मुझे बता रहा था. सिंपल चिप्स 17 सेंट्स की चिप्स आती हैं मास प्रोडक्शन में, और वो बिकते, उसमें जब एंड प्रोडक्ट बनता है द कॉस्ट गेट्स मल्टीप्लाइड, कितने हजार हो जाती है ना. जो कोर स्ट्रेंथ है अमेरिका का इस समय, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, इज अ सर्विस इंडस्ट्री. आप जितने भी देखें, एप्स बना लो, ये कर लो, यू मेक एन ऐप. जो कोर इंडस्ट्री है, जो मिडिल क्लास इंडस्ट्री है, वो या तो जॉब्स है
या सर्विस इंडस्ट्री है, कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, कोई इधर काम कर रहा है, कोई टीचर है, सर्विस इंडस्ट्री है। वो स्किल सेट्स ही नहीं है जो मैन्युफैक्चर कर सके, और स्किल सेट बनाने के लिए आपको सालों लगते हैं, 10 साल, 20 साल, 30 साल, प्लस वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लॉजिस्टिक्स वाले वो ऑल्सो बहुत सारे लगते हैं, साल लगते हैं। कंपोनेंट्स बनाने के लिए आप फैक्ट्रीज तो खरीद लेंगे चिप्स की। अभी मैं देख रहा हूँ कॉलेजेस में अमेरिका में कि फ्री वो यूनिवर्सिटीज पैसा दे रही हैं आपको चिप्स फैब्रिकेशन के लिए, कि आप सीखे आके, हम आपको पैसा देते हैं, यू गेट ट्रेंड एंड डू इट। वो अपॉर्चुनिटी दी जा रही है सबको। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज इट्स ए, अगर उनको मैन्युफैक्चरिंग इधर मूव करनी है, अगर ये सब कंपनीज जो ट्रम्प लेकर आ रहे हैं उनको मूव करना है, तो यू नीड टू हैव मैन पावर। लेकिन कितने लोग काम कर रहे हैं? पैसा देने के बाद भी कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं? आप सोचिए, पैसा मिलने के बाद भी कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं? जीरो। क्यों? किसी को विश्वास ही नहीं है। नोबडी नोज, nobody knows. So my point is कि the decoupling of Chinese economy and American economy is going to be very painful for the world. The cost जो पूरी दुनिया में इंक्रीज करेगी 100%, और वो आप तभी उसको आप मैनेज कर सकते हैं अगर अमेरिका खुद का प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करे, और उसके लिए आपको, जैसे अंकित शाह के शो में हम डिस्कस करते ही हैं, प्लस वो करेंसी भी डिवैल्यू करे, क्योंकि अब कोई उस लेवल पे डॉलर्स नहीं खरीदने वाला। सबको मालूम है कि पेपर करेंसी है, कोई खरीदेगा नहीं उसको, उसका वैल्यू नहीं है। सो इट इज़ गोइंग टू बी टफ टाइम। और इस वॉर में अगर इंडिया चाइना और यूएसए का वॉर देखें तो फर्स्ट विक्ट्री इज ऑफ चाइना, नॉट यूएसए। क्योंकि पेन जो यूएस को जाना पड़ेगा अगले 10 साल, नॉट अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है मिड टर्म में तो बात ही कुछ और है, फिर तो वापस बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। दुनिया भर में जो इंटेलिजेंस ऑपरेशन अमेरिका के चलते हैं उसी तरह उसने पूरी दुनिया को दबा के रखा था, वो सब शुरू हो जाएंगे। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डिसीजंस हुए हैं डीकपलिंग फ्रॉम चाइना, ये दोनों पार्टी की सहमति से हुए हैं, दोनों पार्टीज ने मिलकर सहमति से किए हैं, और इसलिए इसका इम्पैक्ट परमानेंट ही होने वाला है। ये होना तो था कभी ना कभी, लेकिन अब बोल दिया गया। पहले स्लो होने वाला था, अब जल्दी हो गया है। और सो दिस डीकपलिंग इज परमानेंट नाउ, और ये डीकपलिंग और भी बढ़ेगा। लेकिन चाइना विल नेवर बी द नंबर 1 एनिमी ऑफ यूएसए। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि द रीज़न इज क्योंकि चाइना एंड अमेरिका एक कल्चरल डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में। एक अब्राहमिक सोसाइटी, एक धार्मिक सोसाइटी है। तो अब्राहमिक और धार्मिक सोसाइटी में एनिमिटी एक थोड़े समय के लिए रह सकती है, पूरी तरह नहीं रह सकती। द रीज़न इसके लिए है कि अब्राहमिक सोसाइटी वो सस्टेन नहीं कर पाती कुछ भी लंबे समय तक। धार्मिक सोसाइटी सस्टेन कर सकती है लंबे समय तक। तो इसमें विक्ट्री चाइना की लॉन्ग टर्म में ही रहेगी। और जिस तरह चाइना भारत के करीब आ रहा है, कल्चरल रूट्स को ढूंढ रहा है, तो यू विल सी अ बिगर एशियन यूनिटी ब्लॉक कमिंग विद चाइना। बट डॉलर्स के बेसिस पे नहीं होगा, वो गोल्ड के बेसिस पे होगा, गोल्ड के बेसिस पे होगा, नॉट ऑन द डॉलर बेसिस। तो ये डीकपलिंग इज गोइंग टू परमानेंटली ऑल्टर द वर्ल्ड पॉलिटिक्स ऑल्सो। क्योंकि अगर डॉलर पावरफुल नहीं है तो फिर आप कुछ भी, दुनिया का जियो पॉलिटिक्स चेंज हो गया पूरी तरीके से। So thank you all for watching and do let me know how you feel about it. Namaste. Jai Jagannath.